सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग यानी कि केमिस्ट्री में जब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो कितने टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो भी कंपाउंड बनते हैं या कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोई एटम्स होते हैं, जो कितने टाइप्स के वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब कभी भी हम बात करते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि आपको यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक एल्यूमिनियम एटम का और एक सोडियम एटम का। तो ये जो एटम्स हैं किससे जुड़े होंगे, यानी कि ये जॉइंट किससे हुए हुए रहते हैं, किससे जुड़े रहते हैं, या कौन सा फोर्स है वो एक दूसरे के। ये यहाँ पे आपको एक एल्यूमिनियम का फॉइल दिख रहा होगा। इस एल्यूमिनियम के फॉइल में किस टाइप्स के एटॉमिक अरेंजमेंट है, यहाँ पे देखो। ये जो एल्यूमिनियम के एटम्स हैं वो कैसे अरेंजमेंट है, वो आपको कोई भी जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो इसको होल्ड करके रखा रहता है। जैसे कि एक और दूसरा यहाँ पे दिखाया गया है कि जो क्रिस्टल टेबल सॉल्ट है, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट है, NaCl का जो सॉल्ट होता है, NaCl जो सॉल्ट है, उसका जो क्रिस्टल होता है वो इस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन ये किस टाइप्स के बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो बॉन्ड्स होता है, एक प्रकार से केमिकल बॉन्ड को हम ये बोल सकते हैं कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस क्या होते हैं, जुड़े होते हुए, इसको बोलते हैं आपका केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, जो हम अपने पिछले क्लास में पढ़े होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा आयोनिक बॉन्ड और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इन 3 टाइप्स के जो बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, वो हमारे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? तो अब देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड? जब हम कोवेलेंट की बात करते हैं तो हमको एक हमारे दिमाग में आता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या मल्टी इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। शेयर यानी कि देखो, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, ये भी कार्टून दिख रहा है। ये क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर, देखिए दोनों अपना एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन को लाके, यानी कि हैंड से एक हाथ मिलाने की आपको एक इमेज दिख रहा है। तो इस टाइप्स के जो इमेजेस है, सॉरी, इस टाइप के जो बॉन्ड्स हैं वो तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध। तो ये आपका क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। आगे देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की क्या क्राइटेरिया है, कैसे ये अपने एनर्जी को कम करता है। यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा आपको H2 का। ठीक है, H2 जो हाइड्रोजन बनता है, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बनता है, वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है H1। ठीक है, और इसमें भी अपना H1, ये भी अपना H1। तो ये क्या करता है, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड बनाता है जो कहलाता है H2, यानी कि H H के बाद सिंगल बॉन्ड ये। तो कोवेलेंट बॉन्ड में अगर आपको पूछते हैं कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे दूसरा एग्जांपल आपको दिख रहा होगा O2 का। ये देखो, ये ऑक्सीजन का एक एटम है और ये ऑक्सीजन का एक क्या है, तुम्हारा एटम। तो दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करें। देखिए, ये जो येलो वाला है ये इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉन है इधर, और ये इधर। तो दोनों अपना ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो एग्जाम्पल और है कोवेलेंट बॉन्डिंग का, तो इसको डेफिनेशन के तौर पे देख सकते हैं क्या है। व्हेन टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्वाइन द सेम पेयर ऑफ एटम। देखो यहाँ पे देखिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसका इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये देखेंगे अगर, तो आपको पता चलेगा 2 और 7। तो एक फ्लोरीन का आपके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। वैसे सेम एक और फ्लोरीन आपके पास, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या करेंगे अपना, हमको ये इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी यानी कि ऑर्बिटल स्टेबिलिटी या जो भी स्टेबिलिटी रूल होती है, ये आपके आउटर मोस्ट में 2 8 18 या 32 इस तरीके के अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये हम जानते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इसको एक स्टेबिलिटी की जरूरत है। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को एक फ्लोरीन से शेयर करता है। देखो, ये फ्लोरीन का एक एटम, ये फ्लोरीन का एक एटम, दोनों से क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जैसे कि पिछले डायग्राम में आपको दिख रहा था, ये देखो, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर ला रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ला रहा है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो यही वही चीज यहाँ डेफिनेशन के तौर पे लिखा है कि व्हेन टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ज्वाइन द सेम पेयर ऑफ एटम द बॉन्ड इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। अब देखिए, अभी जस्ट हम बात करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयर हुआ हुआ
तो वो बनेगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, यहाँ से दो, यहाँ से दो, दो इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ होगा, तो क्या बनेगा वो डबल बॉन्ड। वैसे तीन इलेक्ट्रॉन अगर शेयर किए होंगे अपने बॉन्ड बनाने में, कोई भी एटम्स है, तो वो कोई भी एटम जो है तो वो कहलाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन है, अभी मैं आपको बताया हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके बताया था कि एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक और इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे, अट्रैक्शन होगा। देखो ये क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, और ये स्टेबल बॉन्ड बना रहे हैं, स्टेबल बॉन्ड बना रहे हैं। ये अपना हो गया एच एच, तो ये हो गया आपका H2। इस तरीके से आपका हाइड्रोजन जो पहला एक एटॉमिक स्ट्रक्चर था, वो अब क्या बना गया, हाइड्रोजन का H2 बना के ये बना लिया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ये क्या बना लिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। और इस बॉन्ड को स्टेबल होने के लिए आपका दो फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स भी काम करता है और रिपल्सन फोर्स, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन पास आते हैं, दोनों का रिपल्सन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है। तो इस तरीके से अपना जो एटॉमिक, जो भी ऑर्बिटल एटॉमिक जो मॉलिक्यूल है, एटॉम मिला के जो मॉलिक्यूल बनाए हैं, वो एक तरीके से स्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है मेथेन मॉलिक्यूल का। मेथेन मॉलिक्यूल भी आपका कोऑर्डिनेशन सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड का, कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन क्या किया है, अपने हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से, यहाँ पे कार्बन में चार वैलेंसी होती है, ठीक है। तो कार्बन का अपना चार इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या किया है, वो शेयर बना के, शेयर जो भी साझा किए हैं इलेक्ट्रॉन से। तो इस तरीके के जो कार्बन है, यानी कि कार्बन क्या बना, चार बॉन्ड बनाया है अपना, मेथेन मेथेन मॉलिक्यूल जो भी फॉर्म हुआ है। तो सारे के सारे हाइड्रोजन क्या किए हैं, कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। ये अपना क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड का जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, शेयर, जैसे कि HCl, HCl भी एक प्रकार से कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होगा, अगर आप, मैं बात कर रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ तो क्या बनेगा वो, वन बॉन्ड, वन बॉन्ड बना। अब मल्टी कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, एक से ज्यादा, यानी कि दो, तीन, या कभी कभी चार, जो भी मल्टी कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो कैसे बनेगा। तो हमको पता है कि किसी भी एटम का अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट में हैं। तो जैसे हम, अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है, 2 और 6। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 2, 2 4 और ये 2 6। तो एक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म, एक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और अपना 5 6। एक और ऑक्सीजन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आपका एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 2 और 6 होता है, इधर भी 2 और 6 है। तो आउटर वाले को काउंट करते हैं अपना वैलेंस बॉन्ड के लिए। अब यहाँ पे कार्बन आ गए, ठीक है। कार्बन में कितने होते हैं, कार्बन का जब हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो इसका होता है 6, और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 2 और 4। तो एक कार्बन के लास्ट वैलेंस में जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, 4। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 और 4। अब देखते हैं कैसे इसमें शेयर होता है। तो ए ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन से, और ये ऑक्सीजन का, ठीक है, ये ऑक्सीजन का अपना, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करके अपना कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन से। ये हो गए दो। अब इधर देखो, ये और ये। तो हमको क्या होना है, आपका ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, क्योंकि 2 और 8 होता है स्टेबल होने के लिए। लेकिन हमारे पास अभी कितना था, 2 और 6। तो एक ऑक्सीजन को 2 और चाहिए। उसी तरीके से दूसरे ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 और चाहिए। तो अब क्या करेगा, देखो, ये ऑक्सीजन पूरा अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया इसके साथ, और ये वाला ऑक्सीजन भी अपना पूरा बना लिया। तो इसका भी, इस ऑक्सीजन का भी 8 कंप्लीट हो गया, और इस ऑक्सीजन का भी क्या हो गया, 8 कंप्लीट हो गया। क्यों, 2 2 4 2 6 2 8, ये पूरे काउंट होंगे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कार्बन की वैलेंसी के लिए, ठीक है, तो कार्बन का भी कितना होता है, 2 और
4। इसको कितना चाहिए? 4 चाहिए कंप्लीट होने के लिए, यानी कि 2 ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए। तो 4 इसके पास ऑलरेडी है, तो ये क्या कर लेगा, यहाँ से निकाल लेगा, पूरा ऑक्सीजन का काउंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इस तरीके से आपका एक CO2 मॉलिक्यूल जब बनेगा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये आपका जो मॉलिक्यूल है वो मल्टी कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल का है, मल्टी कोवेलेंट बॉन्ड का क्या है, आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका दूसरा एग्जाम्पल, जो कि आपका क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि एसिटिलीन। इसमें सॉरी, हाँ, ये एथिलीन, ठीक है, C2H4। तो इसमें क्या होता है, ईच हाइड्रोजन हैज 2 इलेक्ट्रॉन, ईच हाइड्रोजन हैज 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि अपना एक खुद का इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन का है। तो ये आपका एक शेयर कर रहा है अपने कार्बन से। वैसे ईच कार्बन हैज 8 इलेक्ट्रॉन। भाई एक कार्बन का खुद का 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 और 4 होता है, और वो 4 हाइड्रोजन से शेयर किया है। तो 4 हाइड्रोजन शेयर किया है, तो एक हाइड्रोजन से कितना करेगा, एक हाइड्रोजन से अपना एक शेयरिंग मिलेगा उसको, तो 4 हाइड्रोजन से 4। इस तरीके से एक कार्बन का कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे। और कार्बन भी खुद से कार्बन का भी शेयरिंग किया है, तो इसीलिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना है, और आपका कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्या बना है, सिंगल बॉन्ड बना है। तो ये जो दिख रहा है, इसको मैं अच्छे से और समझा देता हूँ। ये ऐसा हुआ है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। एक कार्बन के बीच 1 2 3 4। इस तरीके से ये कार्बन खुद से अपना क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। उसके बाद ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो उससे किससे बना लेगा, ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। यानी कि एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से है। तो हमको हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो वो कार्बन से ले लिया। तो ये हो गया एक हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कंप्लीट हो गया। इधर भी आपको दिख रहा होगा ये और ये। उसके बाद रही बात कार्बन की, तो कार्बन कितना चाहिए, एक कार्बन को 4 चाहिए रहता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और ये भी उसका है 7 8। तो पूरा शेयर, यानी कि ईच कार्बन हैज अ 8 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए लिखा है। ये जो सारे कार्बन हैं, ये जो भी जो 2 कार्बन है, उसमें आपका उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। सेम इसी प्रकार से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये कैसे फॉर्म होता है, देखिए, नाइट्रोजन का वैलेंस, यानी कि नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर की जब हम बात करते हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो 7 को जब हम लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 और 5। यानी कि इसको इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, जो कि लेविस स्ट्रक्चर ये बोलता है कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए ये क्या करेगा, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है स्टेबल होने के लिए। भाई हमको ये पता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया या 5 इलेक्ट्रॉन साझा किया, तो ये स्टेबल नहीं होगा। इसलिए क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन से साझा करते हैं, यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये कैसे करेगा, अपने खुद के एटम से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो देखिए, एक नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, और ये हो जाएगा 4 5। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इधर एक और नाइट्रोजन आ गया, तो 1 2 3, और ये 4 ये 5। ठीक है, ये बस डॉट, लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, जो कि इसको डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए, एक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए बोला हूँ, तो ये हो जाएगा 1 2 और ये 3। तो अगर मैं ये काउंट करूँ, तो एक नाइट्रोजन का टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरे जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसमें दोनों एटम का क्या होता है, हिस्सा होता है। तो इस तरीके से एक नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये जो नाइट्रोजन है उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि 2 और कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, ये बस बताने के लिए है कि आपका एक नाइट्रोजन जो है, जब दूसरे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन के पास जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उससे वो क्या करता है, शेयर करके बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका एसिटिलीन। ठीक है, जिस तरीके से अभी आपने एथिलीन का स्ट्रक्चर देखा, उसी तरीके से अगर कार्बन अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को पेयर में लाएगा, अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर्ड में लाएगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये है आपका 1 2 3। एक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1
और ये 3, और जो बचा एक इलेक्ट्रॉन है वो किससे शेयर किया? अपना हाइड्रोजन से, यानी कि हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से इधर शेयर किया, और एक इलेक्ट्रॉन जो इसके बाद बचा था वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका क्रॉस का साइन लगाया हूँ वो क्या है? आपका हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से आपका जो एसिटिलीन स्ट्रक्चर है, ये एसिटिलीन जो भी C2H2 जो बना है, वो एक प्रकार से क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड का, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। तो इस तरीके के जितने भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होते हैं, अगर मैं बात करूँ साइक्लोप्रोपेन का, ठीक है, इस तरीके के जो साइक्लोप्रोपेन का रिंग स्ट्रक्चर है, या साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, या साइक्लोहेक्सेन है, तो ये सारे के सारे कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो अपना कार्बन कार्बन से, कार्बन हाइड्रोजन से, कार्बन कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथेन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये आपका मेथेन का जो स्ट्रक्चर CH4, इसमें क्या होता है? दो रीजन है, देखिए यहाँ पे ब्लू रीजन है और एक क्या रीजन है? रेड रीजन है। ये थोड़ा सा रेडिश टाइप जो रीजन दिख रहा है, तो ये जो ब्लू इंडिकेट क्या होता है? रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है आपका? ये बीच में रहेगा, ये ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? ये बीच में साझा हुआ है। तो इस तरीके से जो ये वाला जो एरिया है आपको दिख रहा होगा, ये रेड रीजन जो दिख रहा है, ये रेड रीजन में क्या रहता है? हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो शेयर हुआ है वो क्या हुआ? इन बिटवीन दिस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास पास दिख रहा है। तो इस तरीके से जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है? इन दोनों बॉन्ड के बीच में होती है, ना कि यहाँ यहाँ ऊपर नहीं रहेगा, यानी कि ये जो आउटर लेयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आपका आयनिक बॉन्ड। जिस तरीके से मैं आपको बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो नेक्स्ट बॉन्ड है, जो कि केमिस्ट्री में ये बहुत बार देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड हमको पढ़ना पड़ता है। तो आयनिक बॉन्ड है क्या चीज़? तो इसमें एक चीज़ देखने को आपको मिलेगा, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का सीधा ट्रांसफर होता है, यानी कि मैं बोलूँ कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जैसे आपको यहाँ पे एकदम क्लियर एग्जांपल दिख रहा होगा सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड क्या करता है? सोडियम क्लोराइड के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2, 8 और 1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसी तरीके से क्लोरीन का, उसी तरीके से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2, 8 और 7, यानी कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, यानी कि लॉस करना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब वो लॉस करेगा तो क्या होगा? अपनी ऑक्टेट को कंप्लीटली गेन करेगा। तो इस तरीके से इसमें जब 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं इसमें सोडियम में, तो देखिए ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और क्या बना लिया? 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना लिया, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना लिया। और जो क्लोरीन है, ठीक है, जो क्लोरीन है वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन था, यानी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और ये क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम ये बनाया, और जो क्लोराइड है यानी कि क्लोरीन है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बनाया। तो इन दोनों के बीच क्या बन गया? एक प्रकार से आयनिक बॉन्ड बन गया। तो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इतना बहुत बेहतरीन सा स्ट्रक्चर जो सोडियम क्लोराइड का दिख रहा है, वो कैसे होता है? देखो, क्लोराइड आयन हमको पता है कि जो एनायनिक रेडियस होता है वो बड़ा होता है, और जो कैटायनिक रेडियस है वो छोटा होता है। तो ये इस तरीके से एक प्रकार से आयोनिक सॉलिड बन गया, देखिए पूरा सोडियम क्लोराइड का ये अरेंजमेंट। तो इस तरीके से आपका आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयंस का लेना और देना, एक प्रकार से बोल सकते हो आयंस का क्या हुआ है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक ने लिया एक ने दिया। तो डिपेंड करता है कि अगर अगर किसी एटम में वो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ठीक है, या वो दो इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, या वो तीन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन अगर कोई एनायन है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? वो उसके ऊपर उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होने के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे किसी पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड में या आयनिक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ये भी वही है जो कि मैं पिछले आपको डिस्कस कर दिया था। इसमें होता क्या है कि एक सोडियम है, ये क्लोरीन है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में है। अब सोडियम क्लोराइड बनेगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। सोडियम क्या है? सॉलिड स्टेट में है, और अपना क्लोरीन क्या है? गैस में है। और एक क्या बना लेगा? Na+ और Cl-। तो जो केटायन, जो एटम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट सॉरी एक्सेप्ट किया है वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये सोडियम क्लोराइड का
Na+ और Cl-, इसीलिए Na जो प्लस है वो आपका मतलब सोडियम क्लोराइड जो है एक आयनिक कंपाउंड होता है, और टोटली ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जब फॉर्म होता है, क्योंकि ये रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, एन आयोनिक कंपाउंड कंपोज ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो इसमें पूरा देखिए, जब ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसमें सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है दोनों दोनों मिला क्या बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस, सोडियम क्या है अपना सॉलिड स्टेट में रहता है, और क्लोरीन क्या रहता है आपका गैसियस स्टेट में रहता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये तो जनरली आपने घरों में जरूर देखा होगा, नमक स्ट्रक्चर, नमक जो देखे होते हैं, देखिए ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है आपका, क्या है, इसमें सोडियम प्रेजेंट है, और आपका इसमें क्या है, आपका क्लोरीन भी रहता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के जैसे जो स्टेबल सॉल्ट हम जिसको बोलते हैं NaCl, ये वही है। तो इस तरीके से आपके सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, और ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। तो ये देखिए आपको एक मॉलिक्यूलर व्यू दिख रहा होगा, जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता क्या है, सोडियम यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल जो है सोडियम क्लोराइड में जब हम डाल रहे हैं, तो सारे वाटर, देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, और क्लोरीन को, यानी कि जो एनायनिक रेडियाई था, एनायनिक जो एटम था, उसको क्या कर रहे हैं, अपने में डिसॉल्व कर रहे हैं। देखो ये एनायन पार्ट को क्या कर रहे हैं, वैसे ही कैटायन पार्ट को अपने अपने में एक प्रकार से डिसॉल्व हो रहा है। तो इस तरीके से जो हम सोडियम क्लोराइड, इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जल्दी क्या हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो प्लस पार्ट है जिससे वो मिलके माइनस पार्ट से जो बॉन्ड बनाए थे वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये आपको देखो, ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, तो सारे जो कैटायन और एनायन है वो क्या हो जाते हैं, वाटर में अपने अपने एनायन में क्या हो जाता है, टूट जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो आयनिक जो कंपाउंड है, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि ये अपने आयंस में एक दूसरे से एक प्लस आयन और माइनस आयन में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, मैं जो बात कर रहा था, अगर वो ऐसे, ये सबसे पहले इसको मैं डिस्कस कर दिया हूँ, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ये आयंस, अगर ये देखो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है, सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ये अपना सिस्टम बना दिया, कौन सा सिस्टम आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गए, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। उसी को क्या करेगा वो, अगर अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ, तो मैग्नीशियम जब आयोनिक कंपाउंड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो क्या है तुम्हारा, 2 8 और 2, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, यहाँ पे भी डुप्लेट है, इसको कंप्लीट होने के लिए क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लॉस 2 इलेक्ट्रॉन करता है, और मैग्नीशियम क्या करता है, अपना मैग्नीशियम जो है 2+ आयन बना लेता है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, 2 क्लोरीन चाहिए MgCl2 बनाने के लिए, तो दो, यहाँ पे NaCl में 1 क्लोरीन था, MgCl2 में क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन आ जाएगा, तो ये 2 क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे देंगे, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे क्लोरीन को दे देंगे। उसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम एटम की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड में अपना 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा था, शेयर हो रहा था, वैसे ही इसमें क्या होगा, आपका ट्रांसफर हो रहा है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो एल्यूमिनियम क्या बना लिया, 3+ बना लिया। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस कर रहा है, क्योंकि जब हम इसकी एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो क्या होता है, हमको दिखने को मिलता है 2 8 और 3, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 13 है। तो इसको इसको 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है अपना आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए। तो ये हो गया अपना एल्यूमिनियम का +3, अपना एनायन बन गया, सॉरी कैटायन बन गया, और ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस हो गया। उसी तरीके से उसी तरीके से एक क्लोरीन को एक प्लस चाहिए, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन प्लस, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो अगर 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, 3 क्लोरीन है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको एकदम क्लियर दिखेगा, सॉरी सॉरी, ये NaCl का जो स्ट्रक्चर है, ये जो NaCl का स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया, और नेट चार्ज आपका दोनों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा NaCl का। तो यानी कंपाउंड एक प्रकार से क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं। वैसे ही Mg मैग्नीशियम, अभी आपको बताया कि मैग्नीशियम +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए आपके पास 2 क्लोरीन होना चाहिए, क्योंकि एक क्लोरीन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो 2 क्लोरीन हो गया, देखिए एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को, और दूसरी क्लोरीन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को, तो MgCl2 आपका कंपाउंड बन गया, एम जी
Cl2। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल, लिथियम नाइट्राइड, जो भी Li3n बना है। अब देखिए, हमको पता है कि लिथियम जो है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 2 और 1। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने डुप्लेट कंप्लीट होने के लिए क्या करता है, लॉस करता है, यानी कि ये डोनेट करता है। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये दे रहा है या लॉस कर रहा है। तो इसके पास 3 ऐसे एटम होने चाहिए जो इसके तीनों इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर 3 लिथियम है तो 3 लिथियम से इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको क्या कर सकता है, ये ले सकता है। तो नाइट्रोजन है, अभी मैं आपको बताया कि नाइट्रोजन के पास 3, ऑलरेडी नाइट्रोजन का एटॉमिक जो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 और 5 होता है। तो ये 3 एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो क्या करेगा, तीनों लिथियम के इलेक्ट्रॉन को ये अपना नाइट्राइड यानी कि नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में ये अपना ले लिया। तो एक लिथियम जो यानी कि Li3n, इस तरीके से लिथियम नाइट्राइड इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, क्योंकि कैल्शियम के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और कितना होता है, इसका होता है 20। तो 2, 8, 8 और 2, इनकी हो जाएगी 8, 8 प्लस 16, 16 टू 18, 18 प्लस 2 20। तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस करने की टेंडेंसी है उससे क्या होंगे ये, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा तो आपको 2 क्लोरीन चाहिए, 2 ऐसे मोनोवेलेंट एटम चाहिए जो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्लोरीन है या फ्लोरीन है, जो भी एक अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी रखता है, वो तुम्हारे कैल्शियम से क्या बना लेंगे, एक प्रकार से आयोनिक कंपाउंड बना लेंगे। सेम उसी टाइप से अगर सोडियम है, तो अभी आपको सोडियम जो है क्लोरीन को दे रहा था, यहाँ पे सल्फर आ गया, तो भाई सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि एक बार में सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है इसके अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एक सोडियम से अपना एक सोडियम से अ, सल्फर जो है 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और दूसरे सोडियम से अब यहाँ पे मेटल 2 है, तो उसी सोडियम से ये सल्फर जो है 2 बार नेगेटिव, यानी कि इसीलिए सल्फाइड में यानी कि सल्फर में 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि भाई जो एनायन है वो एक ही एनायन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक ही एनायन है 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये डिपेंड करता है वो उनकी ऑक्टेट कंप्लीट हुई या उनकी डुप्लेट कंप्लीट होने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरीके से क्या बनाता है वो, आयोनिक कंपाउंड बनाता है। सेम उसी तरीके से देखो, यहाँ पे देखिए, एक फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप का है फास्फोरस, नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस। तो उसी तरीके से बताया कि इसकी वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। वैसे फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है। तो एक फास्फोरस जो है 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 2 फास्फोरस है मेरे पास। अब कितना चाहिए दोनों को, 6। तो अभी मैं आपको बताया कि एक कैल्शियम जो है 2 प्लस, एक कैल्शियम जो है 2 आयन डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कैल्शियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस और कैल्शियम, यानी कि 3 कैल्शियम से आपको कितने मिलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब इस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए आपके पास जरूरी नहीं है कि आपको 6 एटम ही चाहिए भाई, अगर वो एक एटम जो है 3 लेने की टेंडेंसी रखता है, तो 6 होने के लिए कितना चाहिए, 2 ही चाहिए। तो आपका पूरा टोटल माइनस कितना हो जाएगा, 3 टू जा माइनस 6, और इधर कितना है प्लस 6। तो टोटल जो आयनिक कंपाउंड होता है उसकी जो चार्ज होते हैं उसमें कंप्लीट क्या होता है, 0 चार्ज हो। तो ये हो गया आपका आयनिक कंपाउंड जो है आयनिक बॉन्ड कैसे बनाता है, आयन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के लेने या देने से। तो आई होप कि आपको इतना जो भी मैं आपको बताया है कि जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, यहाँ से शुरू किया था कि कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है आयन के ट्रांसफर से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो बॉन्ड है, तीसरी टाइप की जो बॉन्ड होती है वो कहलाती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट ये क्या है, दोनों से डिफरेंस है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है बताया था मैं, इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या बताया कि ये आयन जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सीधा एक को देंगे एक लेंगे, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसकी या फिर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं, ये कब बनता है, जब एक एटम डोनेट करता है दूसरे एटम को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखा है देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर्स व्हेन वन एटम डोनेट्स बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसमें मस्ट कंडीशन ये है, इसमें मस्ट कंडीशन ये है कि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि बोथ इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से क्या जाएगा, पेयर के फॉर्म में जाएगा। जैसे कि एक कोई एटम है और बी कोई एटम है, ठीक है। ये अपना एक लोन पेयर, ये देखो 2 में है मतलब पेयर में, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करेगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाता है। तब के केस में जब ये अपना पूरा पूरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा इसको,
इससे कोई साझा नहीं हो रहा है, कोई शेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा है अपना लोन पेयर को, ठीक है। इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। तो एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अमोनिया, NH3, NH3, अमोनिया क्या करता है, जब ये NH3 बना होगा तो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है NH3 में। तो हमको पता है कि NH3 का एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, N का होता है 2 और 5। तो इसके आउटर मोस्ट में कितना चाहिए, 3 चाहिए, 3 एक हाइड्रोजन से ले लिया, एक हाइड्रोजन से ले लिया खैर, बचा इसमें कितना, बचा इसमें कितना, भाई इसका लोन पेयर तो बचा ही है, ये 5 का, अगर ये 5 3 ले भी लेगा तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा ही है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है। अब ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में आया, यहाँ पे प्लस फॉर्म यानी कि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना जो भी इलेक्ट्रॉन था उसको क्या कहते हैं, दे दिया है। तो ये जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और एक बॉन्ड बना लेगा, अमोनिया, एन, सॉरी ये हो गया एन, ये हो गया ये और ये, तो एक नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड बना लिया है। लेकिन हमको पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो अपने वैलेंसी से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया है, लेकिन वो बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है उस वैलेंसी से एक्स्ट्रा बॉन्ड को दिखाने के लिए, और ये कहलाता है तुम्हारा अमोनियम आयन। क्या कहलाता है, अमोनियम आयन। तो ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये कहलाता है डोनर एटम। अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं, तो ये नाइट्रोजन देखो, ये क्या कहलाता है, डोनर एटम। और ये हाइड्रोजन जो प्लस के फॉर्म में आया था, ठीक है, ये जो प्लस के फॉर्म में आया था वो कहलाता है आपका एस्टर एटम। इधर ये जो बॉन्ड बना है, दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। कोवेलेंट बॉन्ड को हम सीधी लाइन से डिनोट करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात जब हम करते हैं तो इसको एक एरो से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों बॉन्ड में एक डिफरेंस है बस। ये आपका कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। और ये जो आपका 3 बॉन्ड जो बना है, ये और ये और ये, तो ये जो तीनों बॉन्ड है वो कहलाएगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि एक ही एटम में 2 टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट। इस तरीके से इसको बोलते हैं कोवेलेंट कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो मैं बता दिया अमोनियम आयन का कैसे ये बना होगा। तो यहाँ पे एकदम पिक्टोरियल डायग्राम आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये नाइट्रोजन क्या किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन को इधर शेयर किया, ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये कोवेलेंट, ठीक है। लेकिन ये वाले जो हाइड्रोजन के केस में, सॉरी, कलर आपको अलग अलग कलर दिख रहा होगा, ये दोनों एटम का, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का है, ये भी दोनों का है, ये भी दोनों। लेकिन इस केस में देखो, नाइट्रोजन ने अपने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो एक सेम कलर का इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये पूरे पूरा किसको दे दिया, आपका हाइड्रोजन को दे दिया। तो ये बॉन्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा, और इधर जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। सेम उसी प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल में होता है। वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोनियम आयन बनता है वो कैसे बनता है, देखो, ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 2 लोन पेयर होता है, 1 और 2, ठीक है। ये इधर अपना हाइड्रोजन से क्या बना लिया, ये अपना हाइड्रोजन से ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये दोनों को क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी कोवेलेंट है, ये भी क्या है तुम्हारा, कोवेलेंट। लेकिन जैसे ही इसके पास एक तीसरा हाइड्रोजन यानी कि H प्लस के फॉर्म में आता है, एक हाइड्रोनियम, एक H प्लस के फॉर्म आता है, तो ये क्या करता है, अपने इस लोन पेयर को देके बॉन्ड बना लेता है। इसी तरीके से इसके पास क्या बन गया, H3O प्लस ऐसे बनता है, H है ये। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है आपका क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड जो है क्या है आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ये जो दोनों बॉन्ड है आपका क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये जब बॉन्ड बना था, ये जब बॉन्ड बना था तो इनमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था, ठीक है। लेकिन ये जब बॉन्ड बना था, ये जब बॉन्ड बना था, ये वाला जब बॉन्ड बना था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई थी। इसमें क्या हुआ था, डायरेक्ट अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला गया, ऑक्सीजन से कहाँ चला गया, हाइड्रोजन में चला गया। तो ये यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड बना है वो आपका क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके से आपका 3 टाइप्स के बॉन्ड मैंने आपको समझा दिया, क्या क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड, या उसको बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहला जो मैं आपको समझाया हुआ है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट है आपका आयोनिक बॉन्ड,
आयनिक बॉन्ड, और तीसरा जो बॉन्ड है वो आपका क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि तीनों बॉन्ड किस टाइप के काम करते हैं, किस टाइप से होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपका कुछ बॉन्ड प्रॉपर्टी या कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।